अस्सलाम वालेकुम। ये खूबसूरत से बैग के लिए इस तरह से हमने 2 पीस लिए हैं। ये देखें, इसकी लंबाई हमने लिए 8 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 12 इंच। उसके बाद इस तरह से ये हमने 2 पॉकेट के लिए पीस लिए हैं। ये देखें, इसकी लंबाई है 5 इंच और इसकी चौड़ाई भी 5 इंच है। इस तरह से मैंने ये डबल में ले ली हूँ। आप अगर सिंगल ले रहे हैं तो 5 इंच लंबाई लें और 5 इंच चौड़ाई। सबसे पहले यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये मेरा स्टिच है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं सिल रही हूँ। आपका रहेगा तो आप दोनों साइड स्टिच करेंगे। ये दोनों साइड हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रैप के लिए इस तरह से 2 पीस लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं इस तरह से 22 इंच। ये देखो, ये जो हमारा स्टेप है, सबसे पहले हम दोनों इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों स्टेप स्टिच करेंगे और इस तरह से दोनों पॉकेट वाला पीस भी। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और ये हमने स्टेप भी रेडी कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे। दूसरा वाला भी इस तरह से सीधा करेंगे। ये हमने सीधा कर दिए हैं। अब एक हम इस तरह से साइड में रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे निशान लगा देंगे इस तरह से। ये हमने इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम जो पॉकेट अटैच करेंगे उसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम 2 इंच नीचे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हम ये तीनों साइड अटैच करेंगे। उसके बाद हम एक अपना स्ट्रैप लेंगे, उसे इस तरह से रखेंगे और दूसरे को इस तरफ से रखेंगे बराबर से। यहाँ पे इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरे वाले को भी लेकर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने इसे अटैच कर चुके हैं और इस तरह से ये हमने दूसरे वाले को अटैच कर लिए हैं। देखो, अब ऊपर हम एक निशान लगाएंगे यहाँ से। ये देखो, 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे नीचे तरफ लेके चले जाएंगे। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से नीचे लेके चले जाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करेंगे। दूसरे को भी इस तरह से कटिंग करेंगे और सेम इसी तरीके से ये वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे बराबर से और इसकी भी हम कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने कटिंग कर दी है। सेम इसी तरह से 2 लाइनिंग वाला पीस रखेंगे यहाँ पे और इसे बराबर से रखेंगे और इसी तरह से सेम कटिंग करेंगे हम। ये देखो, इस तरह से ये हमारी लाइनिंग वाली है और इस तरह से ये हमारी मेन फैब्रिक है। अब यहाँ पे
इस तरह से पूरा स्टिच करेंगे। ये हिस्सा हम छोड़ देंगे, बाकी ये वाले हिस्से को, और इस तरह से स्टिच करेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। इसको हम पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और ये हमने इतना सा खुला रखे हैं और ये इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब बेस बनाएंगे। बेस के लिए देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे और इस तरह से रखेंगे। यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरा वाला यहाँ पे स्टिच करेंगे और उसके बाद ये दोनों स्टिच करेंगे सेम इसी तरीके से। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो चारों है सबसे पहले हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखो ये हमने कटिंग कर दिए हैं और एक जो है इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हम सीधा करेंगे और ये अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। स्ट्रैप अंदर की तरफ रखेंगे और पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। ये खुले वाले पार्ट से इस तरह से हम इसे निकालेंगे। ये देखो इस तरह से। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है सबसे पहले स्टिच करेंगे। ये देखो ये हिस्से को हम स्टिच कर लिए हैं। अब इसे ये अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारी स्टिचिंग हुई है। आप इसमें ये देखो ये बहुत ही क्यूट सा बन के रेडी हुआ है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।